दोस्तों हार्दिक पांड्या किसकी टीम में जाने वाले हैं? भाई ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि वो मुंबई इंडियंस से अब नहीं खेलेंगे, मुंबई उन्हें रिलीज करने वाला है। पर प्रायोरिटी लिस्ट में कौन कौन सी टीमें हैं? क्या कोलकाता नाइट राइडर्स है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स है, या क्या दिल्ली कैपिटल्स है, या लखनऊ सुपर जायंट्स है? जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है। और ट्रेड क्या मनी का होगा या रिप्लेसमेंट के तौर पे कि भाई कोई खिलाड़ी को दे दिया जाए उनकी जगह पे हार्दिक पांड्या को ले लिया जाए? चलिए शुरू से बात करते हैं। सबसे पहली चीज आती है चेन्नई सुपर किंग। क्या चेन्नई सुपर किंग ट्रेड करेगा? ट्रेड करेगा तो किस खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट के तौर पे देने वाला है? क्या वो शिवम दुबे होने वाले हैं? और दुबे को अगर देते भी हैं तो दूसरा सवाल है कि दुबे उनकी मतलब रिप्लेसमेंट को भर नहीं पाएंगे। क्या थोड़ा अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग को? और क्या उनकी जगह पे कोई और एक और खिलाड़ी को दिया जाएगा? तो इस ट्रेड के तौर पे वो चीजें क्लियर होगी कि भाई हार्दिक पांड्या नाम बहुत बड़ा है, लेकिन अगर वो चेन्नई में आते हैं तो उन्हें कप्तानी तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे या तो संजू सैमसन को कप्तानी दी जाएगी। कि संजू सैमसन एज ए कैप्टन एक बेहतरीन खिलाड़ी है और मुझे नहीं लगता कि कोई तीसरा खिलाड़ी आकर के कप्तानी ले जाए जिस तरीके से संजू सैमसन के साथ हुआ, गायकवाड़ को ही कप्तानी दी गई। उसके बाद आता है सवाल कि क्या अगर शिवम दुबे को दिया जाएगा तो उसके उनके अलावा भी कोई और खिलाड़ी जाएगा? मे भी खलील अहमद, पर मुझे ऐसा लगता है कि खलील अहमद को नहीं हटा जाएगा। क्या आयुष मात्रे? तो मुंबई इंडियंस को एक गेंदबाज की जरूरत है तो वहां पर, और एक ऑलराउंडर की जरूरत है तो वहां पर एक फास्टर बॉलर की रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है? खलील अहमद हो सकते हैं, या एज अ बैट्समैन आयुष मात्रे को दिया जाए। तो यहाँ पे ट्रेडिंग डील में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पैसे की बात, दुबे को देंगे कुछ पैसों की बात अगर हो जाए। दूसरी तरफ या तो फिर एक बड़ा अमाउंट पे बिड हो जाए कि भाई आप मुझे 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए दो तो मैं पांड्या को दूंगा ताकि मेरी बिड में 30-40 करोड़ रुपए भर जाए। एलएसजी की इसकी तरफ ट्रेड करेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या पंत को रिलीज करके सीधे तौर पे दे दिया जाएगा या किसी और खिलाड़ी को रखा जाएगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। या तो एक अमाउंट ऑफ मनी की बिड होगी। कोलकाता नाइट राइडर्स कहां पर ट्रेड करेगा? मुंबई इंडियंस को चाहिए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, एक ऑलराउंडर। हार्दिक पांड्या दो खिलाड़ी को तो लेकर जाएंगे। वहां पर रिंकू सिंह हो सकते हैं ऑप्शन। क्या पथिराना हो जाएंगे या किसी और खिलाड़ी को दिया जाएगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। या तो कोलकाता के पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है कैमरन ग्रीन को रिलीज कर देना, लेकिन वहां पे सवाल ये उठता है कि क्या मुंबई इंडियंस कैमरन ग्रीन चाहती है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मामला यहाँ पे डामाडोल हो रहा है, लेकिन इन्हीं तीन टीमों में से ट्रेड डील होने वाली है। सवाल यह है कि किस खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन सा खिलाड़ी जाने वाला है। एलएसजी के पास ऑप्शंस अभी नहीं है, मेरी सोच से परे है कि किस खिलाड़ी के तौर पे वो रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत को नहीं लेना चाहेगी मुंबई इंडियंस। ऋषभ पंत एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अब रिलीज कर दे, उनके अमाउंट ऑफ मनी का इस्तेमाल करके भाई दे दिया जाए तो दूसरी चीज है। लेकिन और कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। क्या निकोलस पुरन हो सकते हैं? क्या मिचेल मार्श हो सकते हैं? किसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे? और साथ में एक फास्टर बॉलर भी जाने वाला है। एक दो खिलाड़ी को तो मुंबई इंडियंस लेगा, ये खिलाड़ी से काम नहीं बनने वाला है। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो नाइट राइडर्स कैमरन ग्रीन का ट्रेड करेगा। क्या जरूरत पड़ेगी? क्या उन्हें फॉरन खिलाड़ी की सच में आवश्यकता है? तो मामला डामाडोल होने वाला है, मामला पैसे तक जा सकता है, लेकिन डील भी परफेक्ट होनी चाहिए। इस वजह से अभी करंटली कहना बहुत मुश्किल है कि कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर कोई अन्य टीम दोस्तों।